भाई साहब, जिस टाइप का गर्मी है ना, तो एसी खरीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मैंने भी एसी लगवा लिया है और मैं जब एसी खरीदने वाला था ना, तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ था कि मैं कौन सा एसी लूँ। मेरा रूम काफ़ी बड़ा है तो कितने टन का लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और सबसे अच्छा एसी कौन सा होगा, वारंटी किसमें मिलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। कितने टन का लूँ, किसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, कितने स्टार की एसी लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो भाई स्मार्ट बनो, ये वीडियो 5 मिनट का होने वाला है। इस 5 मिनट में हर चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं आपको, और आप एक बहुत बढ़िया एसी अपने लिए ले पाओगे। और मैंने कौन सा लिया वो भी मैं आपको बता दूंगा, और ये बहुत अच्छा रन कर रहा है। अभी 2-3 महीने हो गए इसको चलाते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप एक एसी लेना चाहते हो तो आपको कितने टन का एसी लेना है, मतलब आपका रूम कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक गाइस, मेरा जो रूम है वो 200 स्क्वायर फीट का है, मतलब 13x15 का रूम होगा या 10x16 का रूम होगा, आपका रूम जैसा भी होगा। तो आपको मिनिमम 1.5 टन 1.5 टन का एसी आपको लेना है। ये वन ऑफ द बेस्ट एसी होता है। अगर आपका इससे रूम थोड़ा छोटा बड़ा भी है ना, तो यही वाला एसी लेना। साथ में अगर आपका रूम एकदम 100 स्क्वायर फीट का है, छोटा सा है, तो आप जो है 0.8 टन का एसी ले सकते हो। वहीं पे अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट का है, तो आप जो है 1 टन का एसी ले सकते हो या 1.2 टन का एसी ले सकते हो। ऐसा कुछ कुछ एसी लेने का रहता है। बट इसमें एक मिथ भी है कि आप लोग ना 1 टन का एसी लोगे या 1.5 टन का एसी लोगे, 1 और 1.5 टन में ना ज्यादा जो प्राइस डिफरेंस है वो होता नहीं है। और जैसे 0.8 टन का भी एसी अगर आप लोगे छोटा, तो उसमें भी ज्यादा प्राइस डिफरेंस आजकल होता नहीं है। तो आप अगर रेंट पर रह रहे हो, अभी आपका रूम छोटा है, कभी आप स्विच करोगे बड़ा रूम मिलेगा, तब आपको रिग्रेट होगा भाई कि मेरे को जो है एक बड़ा एसी ले लेना था ज्यादा टन का, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, और प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे बेस्ट एसी होता है 1.5 टन का, ये एसी आपको जरूर से ले लेना है। अब गाइस, यहाँ पे स्टार रेटिंग की बात हो रही है, क्योंकि 1.5 टन का तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 200 स्क्वायर फीट का मेरा रूम है, इसमें भी ये सफिशियंट काम कर रहा है। और मैं अभी अपना एसी 28 पे चला रहा हूँ, फिर भी मेरे को गर्मी नहीं लग रही है। और आपका रूम इससे भी बड़ा है तो आप थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर चला सकते हो, या फिर अगर आपका रूम छोटा है तो आप कम टेम्परेचर पे चला सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 1.5 टन का एसी लोगे तो वो हमेशा काम आएगा। बाकी आपका रूम फिक्स है, घर फिक्स है, तो मैंने तो आपको कितने साइज के रूम में कितने टन का एसी लगाना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब गाइस, यहाँ पे स्टार रेटिंग की बात हो रही है, तो स्टार रेटिंग कौन सा होना चाहिए, एकदम क्लियर बता रहा हूं कि अगर आप इसको 24 घंटा एसी चलाने वाले हो, 24 घंटा एसी, मतलब जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी, बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, आप अकेले नहीं हो, 10-12 लोग हमेशा वहां पे अवेलेबल रहते हैं, तो आप 5 स्टार एसी लो। ये एसी थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन 5 स्टार एसी क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंजप्शन नहीं करेगा और आपका बिजली बिल कम आएगा। अगर आप चाहते हो बिजली बिल कम आए, मैं 24 घंटा चलाने वाला हूं, तो आप 5 स्टार एसी ले सकते हो, बट ये महंगा आता है। लेकिन अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हो, 2-4 लोग ही रहेंगे हमेशा, या आप सोलो अकेले हो, या 2-4 लोग, छोटी फैमिली है, भले ही रूम 200 स्क्वायर फीट का है, तो आपको 3 स्टार एसी भी सफिशियंट है। 3-4 स्टार भी ले सकते हो। 3 स्टार एसी तो एकदम सफिशियंट है आपके लिए। तो 3 स्टार एसी आप इजीली ले सकते हो, और आप आराम से 24 में चलाओ, 16 में चलाओ, जो आपका मर्जी, जैसा मर्जी। अगर आप ज्यादा दिन भर चलाने वाले हो तो 24 में चलाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधा सिंपल है। कमर्शियल अगर आपको यूज करना है तो 5 स्टार ले लो, और घर में या छोटे प्रॉपर्टी में यूज करना है तो 3 स्टार सफिशियंट है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मेरे को इन्वर्टर एसी लेना है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। भाई, आपको इन्वर्टर एसी ही लेना है, क्योंकि आज जो है 2026 चल रहा है, और अब इन्वर्टर एसी आपको लेना ही है। नॉन इन्वर्टर का जमाना चले गया है, और उसको, वो वाला एसी अगर आप लोगे और इन्वर्टर एसी आज के डेट में लोगे, तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं। पहले इन्वर्टर वाला महंगा आता था, बट अब दोनों सिमिलर हो गए हैं यार, और आउटडेटेड हो गया है जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है। तो आपको कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, एक बार बता देता हूं कि अगर आप नॉन इन्वर्टर, मतलब बिना इन्वर्टर वाला एसी लोगे, तो वो ज्यादा ही बिजली खाएगा, बिजली बिल ज्यादा देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका कंप्रेसर जो है वो बार बार बंद चालू होता है, और बंद होता है चालू होता है, बस यही होता है। लेकिन इन्वर्टर वाला लोगे तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसमें एआई मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो कंप्रेसर है उसको स्लो करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको कम करता है, बिजली बिल को भी कम करता है, और इन्वर्टर पे भी चलेगा। तो इन्वर्टर ही आपको लेना है। इस पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कुछ भी बोले, आपको इन्वर्टर एसी ही लेना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मेरे को 2026 में 2025 का एसी बहुत अच्छा मिल रहा है,
तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो स्टार रेटिंग है वो 3 स्टार से नीचे ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देख लेना, जो 3 स्टार दिया तो है पर वहाँ पे जो ग्रीन में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पे मैं आपको शो करा रहा हूँ, अगर ये चीज़ उस पे सेम टू सेम है 2026 और 25 वाले में, और प्राइस डिफरेंस आपको सही मिल रहा है, मतलब आपका ज़्यादा फायदा हो रहा है 2025 वाले में, तो आप 2025 वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि अभी सेम है, अभी कुछ बदला नहीं है 25 और 26 में। तो आपको 2025 मॉडल सस्ते में मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। तो कुछ जो प्रोडक्ट है मैंने यहाँ पे टैग किए हैं, व्यू प्रोडक्ट में आपको शो हो रहा होगा, वन ऑफ द बेस्ट एसी, और जो मैंने लिया है उसको तो मैंने सबसे ऊपर टैग किया है, तो वो आप ले सकते हो गाइस। और मेरा जो एसी है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इन्वर्टर नहीं, आजकल का एसी स्मार्ट भी होता है, वाईफाई उसमें होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गाइस अभी एसी चल रहा है, लेकिन मैं अपने एसी को लाइक यहाँ पे मेरे पास रिमोट है, देख सकते हो। तो गाइस रिमोट यहाँ पे है और आप ऊपर देखना, एलेक्सा एसी 28 पे करो। एसी 28 पर सेट है। अब आपको दिखाता हूँ, एलेक्सा एसी ऑफ करना। ये बंद है। देखे बंद हो गया ना, रिमोट से मैंने कुछ नहीं किया है। और एलेक्सा एसी ऑन कर दो। ये ठंडा पर सेट है। ओके, तो अब आप ये मत बोलना कि इसके लिए एलेक्सा बॉक्स खरीदना पड़ेगा एंड ऑल। ये हर एसी जो है वो वाईफाई वाला होता है, उसका एक एप्लीकेशन आता है। जैसे मेरा एसी मैं आपको बता देता हूँ, वो सैमसंग का एसी है, 1.5 टन का 3 स्टार। तो इसका एप्लीकेशन आता है सैमसंग स्मार्ट थिंग करके। तो इस वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इस वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और एलेक्सा ऐप डाउनलोड कर लेना, एलेक्सा ऐप में लिंक कर लेना, फिर बोल के भी हो जाएगा। या फिर इस ऐप से आप डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हो, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, एवरीथिंग कर सकते हो। तो एक शॉर्ट्स में मैंने पूरे डिटेल में बताया, वो वीडियो देख लेना, आई बटन में अटैच कर रहा हूँ। तो भाई इतना अच्छा है ना। एलेक्सा एसी 28 में कर दो। एसी 28 पर सेट है। तो ये भाई ये चाहिए एसी में, ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना आपका एसी वाईफाई वाला है या फिर नहीं। तो नीचे मैंने टैग कर दिया है प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली वाईफाई वाला एसी है। आप आंख बंद करके सैमसंग का 1.5 टन 3 स्टार एसी जो मैंने लिया है वो ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एसी है गाइस। मैं 28 में चलाता हूँ और 200 स्क्वायर फीट का मेरा रूम है, 13x15 का, और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, एकदम मस्त ठंडा कर देता है। और साथ में अगर आपको और ज़्यादा अच्छा कूलिंग चाहिए जो पूरे रूम में फैले, तो आप फैन ऑन कर सकते हो थोड़ा स्लो मोड में, और क्या चाहिए। और 28 में चलाओगे तो बिजली बिल भी आपका बचेगा। तो स्मार्ट फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं नॉइस लेवल की, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस की। तो गाइस यहाँ पे नॉइस लेवल अच्छा होना चाहिए। वैसे आजकल हर एसी का नॉइस लेवल अच्छा होता है, और अगर आप स्टूडियो में वर्क करते हो, जैसे मेरी तरह शूट वगैरह करने का काम करते हो, आपको नॉइस कम चाहिए, तो मैं प्रिफर करूंगा आप एसी को 28 में चलाओ, वो बहुत कम नॉइस निकालता है। बाकी किसी भी एसी को आप 16 में चलाओगे तो वो नॉइस करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका ब्लोअर जो होता है, वो फैन जो होता है, वो आवाज करेगा ही ना जब वो तेज घूमेगा। तो ये चीज है। बाकी हर एसीज जो आजकल मॉडर्न वाले हैं, जो इन्वर्टर वाले हैं, जो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट में टैग किया है, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आप इजीली बाय कर सकते हो। और एक प्रो टिप गाइस, मैंने सैमसंग का एसी खरीदा था फ्लिपकार्ट से और मुझे इंस्टॉलेशन फ्री मिला था, और ये एसी मैंने मात्र 31,000 रुपीज समथिंग में खरीदा था। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसका इंस्टॉलेशन वाला वीडियो मैंने अटैच किया, जाकर देख लेना, क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, नहीं लगता है, हर चीज आपको पता चल जाएगा। बाकी इंस्टॉलेशन तो 100% फ्री था। अब बात करते गाइस आफ्टर सेल सर्विस की और वारंटी की। तो गाइस आजकल के ऐसे एसीज आ रहे हैं जिसके आउटडोर कंप्रेसर पे 10 साल का वारंटी है। तो बहुत सारा ऐसा एसी, जैसे मोटरोला, सैमसंग और भी अलग अलग ब्रांड के एसी हैं। पैनासोनिक में अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ कुछ है। तो मैंने कहीं सैमसंग का लिया, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके कंप्रेसर आउटडोर में 10 साल का वारंटी है, और पूरा एसी में कॉम्प्रहेंसिव 5 साल का वारंटी है। तो है ना भाई फायदे का सौदा। वारंटी भी ज़्यादा सबसे मेरे को इसी पे मिल रही थी। हर कोई 10 साल का दे रहा था, मतलब मेजर ब्रांड जैसे कि गोदरेज, डाइकेन, एलजी, मित्सुबिशी, पैनासोनिक और सैमसंग। तो आउटडोर में तो सबका वारंटी ठीक ठाक था, बट सैमसंग का सबसे अच्छा था।
और कॉम्प्रहेंसिव वारंटी जो 5 साल का है वो कोई भी और नहीं दे रहा था सैमसंग के अलावा, और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी है, इसलिए मैंने सैमसंग प्रीफर किया। बाकी आप वोल्टास जो मर्जी वो ले सकते हो। और एक रीजन ये भी था कि मेरा घर गांव में पड़ता है और यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर में सैमसंग का सर्विस सेंटर है, बाकी दूसरे ब्रांड का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। दैट्स वाई मैंने सैमसंग प्रीफर किया। साथ में इसके ऑफर्स भी बहुत अच्छे थे, वारंटी भी बहुत अच्छी थी, और साथ में सैमसंग का ब्रांड भी है, आपको पता है, और मैं इस एसी से खुश हूँ। बाकी प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया। सबसे शुरू में जो एसी टैग है वो मैंने जो लिया है वो वाला है, तो आप इजीली बाय कर सकते हो गाइस। कार्ड और ऑफर लगा के आपको इजीली फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 31,000 रुपीज में मिल जाएगा। 30,000 रुपए में बहुत अच्छा डील है, वो भी वाईफाई वाला एसी ना। बाकी अगर आपको सैमसंग पसंद नहीं है या फिर आपके पास में कोई और सर्विस सेंटर है, तो मैं कुछ ब्रांड बता रहा हूं, जैसे कि गोदरेज, डाइकेन, एलजी और मित्सुबिशी। ये तो थोड़ा महंगा आता है, लाइक पैनासोनिक आप ले सकते हो। एलजी बहुत अच्छा है और डाइकेन बहुत अच्छा है और सैमसंग बहुत अच्छा है, मतलब मिड रेंज में बहुत अच्छे ये एसीज है। बाकी अदर ऑप्शन जो मैंने आपको बताए वो भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ये है कि इसका जो कॉइल है, कंडेंसर रो है, वो डुअल रो है या फिर नहीं, ये सारा क्वेश्चन आता है। तो भाई अगर आप सैमसंग, पैनासोनिक ये सब लोगे, एलजी लोगे ना, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े से, मतलब बाकी 28,000 में आपको एसी मिल जाएगा, बट ये एसी 30, 31, 32 में मिलेगा। लेकिन इसका डुअल रो आपको देखने को मिलेगा, आउटडोर का जो कंडेंसर कॉइल है, ठीक है, और इसका इंडोर पूरा कॉपर मिलेगा। साथ में इसमें आप लोगों को ब्लू कोटिंग भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके एसी को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। इसीलिए तो ये लोग 10 साल का पूरा वारंटी दे रहे हैं आउटडोर में और 5 साल का कॉम्प्रहेंसिव। तो ये भी तो सोचने वाली बात है कि कोई कंपनी इतना वारंटी दे रहा है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम है भाई। तो ब्रांड ना गाइस आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके एरिया में अच्छा काम करता है, वो भी मैटर करता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। बाकी एसीज में क्या क्या देखना चाहिए, कौन सा एसी लेना चाहिए, ये तो 100% इस वीडियो से आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप ऑनलाइन एसी लेना चाहते हो तो गाइस व्यू प्रोडक्ट शो हो रहा होगा, प्रोडक्ट मैंने टैग किया, जा करके आप बाय करो। एक बार चेकआउट जरूर से करना, बाय नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन लेने जाओगे तो ऑफलाइन में आपको हो सकता है फ्री इंस्टॉलेशन का लालच दे, लेकिन आप लोग प्राइस कंपेयर करके देख के जाना, क्योंकि ऑनलाइन में आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और एक प्रो टिप गाइस, अगर आप ऑनलाइन में एसी ले लेते हो तो आपको सबसे अच्छा चीज़ ये है कि अगर आपका एसी इंस्टॉलेशन के बाद कोई भी दिक्कत करता है तो आप लड़ झगड़ के, क्योंकि 7 दिन का रिप्लेसमेंट होता है, इजीली वापस करवा लोगे अपना एसी, दूसरा एसी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। ऑफलाइन से एसी लेके उसको रिप्लेस करवाना अपने सिर पे पत्थर मारना है। आपको भी पता है ऑफलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और अगर रिलेटिव या फिर पहचान वाले की दुकान से ले लिए तो उसको बोलने का मन भी नहीं करता, इंट्रोवर्ट। तो मैं प्रिफर करूंगा ऑनलाइन लो। और बाय द वे वैसे तो कुछ होता नहीं है, बाई चांस अगर कुछ दिक्कत हुआ तो वो रिटर्न भी हो जाता है और रिप्लेसमेंट आपको तुरंत नया एसी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वरना ऑफलाइन लोगे तो कंपनी फिर दुकान वाला बोलेगा कि अब आप जाओ सर्विस सेंटर, सर्विस वाले का वेट करो, महीने लग जाएंगे आपको इसके लिए। तो मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इस मामले में। तो आप लोग गाइस बताओ कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और कौन सा एसी आप लेना चाहते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गाइस तो आप कमेंट कर दो या हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।